ऑफिस वर्क कल्चर के बारे में, जहां पर हम घंटों बैठे रहते हैं सेम पोस्चर में, कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने। ऐसी गलत लाइफस्टाइल अब हमारे सेहत पर हावी होने लगी है। कम उम्र में भी गर्दन और कंधों की बीमारी होने लगी है। जो दर्द बुजुर्गों में ही हुआ करते थे, अब ये कम उम्र के लोगों में भी पाए जाते हैं। इसका इलाज कुछ सरल योगा आसनों से शुरू किया जा सकता है और आप सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइसिस जैसे खतरनाक दर्द से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं हीलिंग योगा कुछ वार्म अप्स के साथ, जो जरूरी होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारने के लिए, और इस तरह आप इंजरी से भी बच सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का शो है लोअर बैक के लिए। 99% लोगों को या तो लोअर बैक की प्रॉब्लम है जिससे वो परेशान है, या तो उन्हें हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरों में हिप जितनी दूरी रखें और अब हम करेंगे हिप सर्कल्स। घुमाएं और बड़े सर्कल्स बनाएं। सांस लें और छोड़ें जब आप हिप सर्कल्स बनाएं। छाती को ऊपर की ओर रखें और अब दूसरी ओर। इससे बहुत ही फायदा होता है अगर आपके बैक में किसी भी किस्म का दर्द हो तो। ये आसन आपको फायदा देता है क्योंकि आपके हिप आपके लोअर बैक के साथ जुड़े हुए हैं। अब पहले एक तरफ करें, फिर दूसरी तरफ। कई बार जब मैं हवाई सफर करती हूँ या मुझे लंबे समय तक बैठना है, आप इसे करें हवाई जहाज में बैठने से पहले या फिर उसके अंदर। देखिए मैंने पैरों को कैसे रखा है। मैंने अंगूठों को जोड़ लिए हैं और एड़ियों को दूर रखा है। इससे मेरा सेक्रम फैल जाता है, टेल बोन स्ट्रेच होती है, लोअर बैक पे स्ट्रेच पड़ता है और आपको बहुत फायदा होता है। आप इसे महसूस करेंगे, इसीलिए मेरे साथ करें। पैरों की पोजीशन बदलने से आपको उसका असर महसूस होगा। इससे शरीर के अलग हिस्सों में असर पड़ेगा। सांस लेते रहें। अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सर को नीचे की ओर ले लें, उंगलियों को फैला लें, हाथों को कंधों के नीचे रखें और पैर हिप्स के नीचे होंगे। और आपको ध्यान देना है, आपको आपके अपर बैक को आर्च नहीं करना है, बल्कि आपको आपके पेट को अंदर की ओर खींचना है, आपके रिब्स के एकदम नीचे के हिस्से को। दाएं पैर को हाथों के बीच ले आएं और बायां घुटना जमीन पे। इससे आपके बाएं थाई या क्वाड्रिसेप पे असर महसूस होगा। ये आपके शरीर का सबसे बड़ा मसल है और इसमें बहुत टाइटनेस होती है। सांस लें
अपने पैर के आगे के हिस्से को स्ट्रेच करें। अपने दाएं पैर के पिछले हिस्से में आपको स्ट्रेच महसूस होगा जब आप अपने पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। इसमें एंकल से लेके ऊपर तक पूरा पैर स्ट्रेच हो रहा है। और अब हम आएंगे अंजनी आसन में। अपने हाथों को थाइस पर रखें और हाथ ऊपर। अगर ये मुश्किल है और आपके लोअर बैक में दर्द हो रहा है तो हाथों को ऊपर न लाएं और उन्हें नीचे ही रखें। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग में आ जाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को हाथों के बीच ले आएं। अपने हाथों को जमीन पर ही रखें। आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अब मैं अपने दाएं हिप फ्लेक्सर को नीचे लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हिप फ्लेक्सर हमें अपने मूवमेंट्स में मदद करती है। तो जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो दाएं तरफ का वो हिस्सा स्ट्रेच होगा जो कि सिकुड़ जाता है जब हम बैठते हैं। तो जब हम ज्यादा वक्त तक बैठे रहते हैं हमारे हिप फ्लेक्सर्स सिकुड़ जाते हैं और लोअर बैक में दर्द होने लगता है। और अब हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करें। हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेच होना लोअर बैक के लिए बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको इसे और मुश्किल बनाना है तो आप थोड़ा और आगे आ जाएं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं अपने हाथों को आगे स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि मेरे वेस्ट के साइड्स भी स्ट्रेच हो सकें। और लौट आएं। लौट आएं अंजनी आसन में। होल्ड करें या हाथों को ऊपर ले लें। उन्हें अच्छी तरह स्ट्रेच करें। सांस अंदर ले हाथों को ऊपर लेते हुए और सांस छोड़े जब आप हिप फ्लेक्सर को आगे की ओर लाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं। और अब पिजन पोज मेरा फेवरेट। अपने बाएं पैर को अपने दाएं हिप फ्लेक्सर के पास ले आएं। आप उसे और पास ला सकते हैं अगर आपके हिप्स और फ्लेक्सिबल हो तो। स्ट्रेच को दाएं और बाएं हिप में महसूस करें। इसमें एक और चीज जो मैं कर रही हूँ, जब मैं लोअर बैक की स्ट्रेच करती हूँ तो मैं अपने हाथों को आगे की तरफ खोल लेती हूँ, जैसे मैंने पहले भी किया था। इससे आपकी वेस्ट भी स्ट्रेच होती है। तो लोअर बैक के लिए आपका वेस्ट का स्ट्रेच होना भी जरूरी है। अपने हाथों को आगे ही रखें ताकि इस हिस्से पर भी असर पड़े। और अब दूसरी तरफ। ये आपको तय करना है कि आप किस में कंफर्टेबल है, कोहनियों पे या फिर आप और आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास में कोई तकिया हो तो उसे आगे की ओर रख सकते हैं और आपका हाथ उस पे रख ले ताकि आपको इतना नीचे ना जाना पड़े। इसे आप आराम से अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। तो कई बार जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं ये करती हूँ ताकि मेरे हिप्स को स्ट्रेच मिल सके दिन की शुरुआत से पहले। ये सही में फायदेमंद है। ये करने के लिए मुझे योगा मैट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इसे बिस्तर पर ही कर लेती हूँ। अब हम दोबारा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। घुटनों को नीचे ले आएं, वज्रासन में बैठ जाएं और अब वज्रासन से पेट को अंदर लेते हुए चाइल्ड्स पोज में आ जाएं। अगर आपकी पीठ हमेशा झुकी रहती है, लॉर्डोर्सस है, इस चाइल्ड्स पोज को करने से आपकी लोअर बैक को काफी फायदा होगा। अगर आप ज्यादा स्ट्रेच चाहते हैं तो इस पोजीशन में आ जाएं। जब मैं अपने हाथों को आगे ला रही हूँ तो मैं अपने रीढ़ में भी स्ट्रेच पैदा कर रही हूँ।
अब ऊपर आ जाएं। और अब हम लेट जाएंगे, पर शवासन में नहीं। अपने पैरों को हिप जितनी दूरी पे रखें। अब दाएं पैर को ऊपर ले आएं। अपने उंगलियों को घुटनों के पीछे फंसा लें। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, जितना ऊपर ले जा सके उतना। कुछ लोग शायद अपने पैर को नहीं पकड़ पाएं, तो आप एक स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रैप की मदद से आप पैर को खुद की ओर खींच सकते हैं। अब अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। अपने थाई को भी पीछे की ओर पुश करें और अपने बाएं पैर को मुड़ा ही रहने दें। और रिलीज करें। अब दूसरे पैर से अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर कर लें। जो सबसे सही तरीका है इसे करने का, वो है अपनी उंगलियों को अपने घुटने के पीछे फंसा लें और ऊपर पैरों तक जाने की कोशिश न करें। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप पंजों तक पहुंच सकते हैं। अपने हिप को रीढ़ से दूर ले जाएं ताकि मेरी रीढ़ सीधी रह सके। इसमें आपको सांस लेते रहना है। अपने घुटने को जितना सीधा हो उतना सीधा रखना है। अपने थाई को थोड़ा थपथपाएं ताकि आपके घुटने के पिछले हिस्से पे सेंसिटिविटी पैदा हो। पैरों को हिप्स के करीब ले आएं। अपने मैट के कोने को पकड़ ले। दोनों पैर को ऊपर की ओर ले जाएं। बढ़िया। अब अपने दाएं पैर को नीचे ले आएं। इस एक्सरसाइज में हमें कोर का इस्तेमाल करना है। अपने पैरों को बारी बारी नीचे ले आएं, सिजर किक्स की तरह ऊपर और नीचे। अपने लोअर बैक और मिडिल बैक को मैट पर ही रखें। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो तो इसी एक्सरसाइज को आप घुटनों को मोड़कर भी कर सकते हैं। अपने कोर और अपने शरीर को एंगेज रखें और सांस लेते रहें। कोर पे काम करना बहुत जरूरी है अपनी रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आपका कोर जितना मजबूत होगा, क्योंकि कई चीजों के लिए आप अपनी रीढ़ का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनमें कोर का इस्तेमाल होता है। और रिलीज करें। बहुत खूब। और अब आ जाएं बटरफ्लाई या बद्धकोण आसन में। जब आप कोर पे काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके इनर थाइज बहुत टाइट हो जाते हैं। और अब हम दोनों पैरों से करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमेशा ख्याल रखना है, जब आपने पहली एक्सरसाइज की एक पैर से, अगर वो आपको मुश्किल लगी तो उसे को दोहराएं। अगर वो आसान थी तो दोनों पैरों से करें। इससे आपके पैर मजबूत हो जाते हैं और आपका कोर भी, जो हमारी रीढ़ को मजबूत रखने के लिए जरूरी है, खासकर लोअर बैक के लिए। और सांस लेते रहें। सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप सांस हमेशा सही तरीके से ले रहे हो। अपने पंजों को ऊपर की ओर पॉइंट करें ताकि आपके पैर सीधे रह सके। उन्हें साथ रखें। इसमें आपको दोनों पैरों को हमेशा साथ रखना है। करते रहें। रिलीज करें। अपने टेल बोन को अंदर की ओर खींच लें ताकि आपका पेट अंदर जा सके और हिप्स ऊपर आ सके। अपने शोल्डर्स को अंदर की ओर रोल कर लें और ऊपर आएं। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके थाइस को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही पैरों को भी, लोअर बैक को और कोर को। और साथ ही इससे मेरे गर्दन में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। ये एक बहुत ही बढ़िया रीढ़ का स्ट्रेच है,
लेकिन आपको इसमें अपने लोअर बैक को मोड़ना नहीं है। अपने लोअर बैक को सीधा रखें। सांस ले जब आप ऊपर आए, और जब आप सांस छोड़े तो नाभि को अंदर की ओर खींच ले और लोअर बैक को जमीन पर दबाएं। सांस बाहर। हर एक्सरसाइज को शुरुआत में आप 10 से 15 बार कर सकते हैं और फिर उसे बढ़ाएं जब आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब ऊपर रहते हुए अपनी उंगलियों को फंसा लें। अपनी पेल्विस को और ऊपर ले आएं। पेल्विस को घुटनों की ओर पुश करें और अपनी छाती को चिन की ओर पुश करें और कोशिश करें कि आपकी चिन आपकी छाती से दूर रहे। रिलैक्स करें। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, घुटनों को मोड़ लें, सांस छोड़ें और ऊपर आएं। ये क्रंच की तरह है। और ऊपर आ जाएं और अपने पैरों को आगे सीधा रखें। दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे रखें और दायां पैर एकदम बाएं के ऊपर रहेगा। दोनों शिन्स एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं और लोअर बैक में स्ट्रेच महसूस करें। और बाएं हिप में भी, अगर आपका बायां पैर ऊपर है तो आपको बाएं पैर पे एक गहरा स्ट्रेच महसूस होगा, और साथ ही बाएं हिप में भी। फिर से अपने पैरों को सीधा कर ले, बाएं पैर को नीचे ले आएं, दायां पैर ऊपर रहेगा, शिन एक दूसरे के ऊपर। कई लोगों को किसी एक तरफ करने में ज्यादा मुश्किल होती है। सांस छोड़ें और नीचे आ जाएं। अगर आपका ऊपर वाला पैर घुटनों तक नहीं आ रहा है तो आप उसे जमीन पे भी रख सकते हैं। घुटनों तक पहुंचना जरूरी नहीं है, और इससे भी आपके लोअर बैक को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इसे फायर लॉग या डबल पिजन भी कहते हैं। अब लेट जाएं और अपने पैरों को मोड़ें और अपने दाएं घुटने को छाती की ओर ले आएं। ये विंड रिलीविंग पोज या पवन मुक्त आसन है। अगर आपकी पीठ झुकी होती है या उसमें तकलीफ है तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे भी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और बेहतर स्ट्रेच के लिए आप अपने दूसरे पैर को सीधा भी कर सकते हैं। इससे आपका लोअर बैक मुड़ेगा और अपने थाई को अपने पेट के अंदर अच्छी तरह दबाएं। इसे कुछ बार दोहराएं। आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं कुछ मिनट के लिए। और अब अपने पेट के बल लेट जाएं। स्फिंक्स पोज ये भुजंगासन का ही एक प्रकार है। तो अपने रीढ़ के स्ट्रेच के लिए अपनी नाभि को अंदर की ओर खींच लें ताकि आपकी लोअर बैक सीधी रह सके। अगर आपको लोअर बैक में दर्द है तो अपने अंगूठों को साथ लाएं और एड़ियों को फैला लें। साथ ही अपने लोअर बैक को फैलाने की भी कोशिश करें। अपने फोरआर्म्स की मदद से ऊपर आने की कोशिश करें। अपने चेस्ट को ऊपर लाएं और पेट को अंदर खींचने की कोशिश करें और रिलैक्स। अब हाथों को कंधों के नीचे रखें और अब हम करेंगे कोबरा। कंधे पीछे, ऊपर आएं, शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे की ओर दबाएं
धीरे से नीचे आएं और सांस लेते हुए ऊपर। अपने कंधों को पीछे ही रखें, उन्हें कानों के पास न आने दें। गर्दन को सीधा रखें, कोहनियां पीछे की ओर पॉइंट करेंगी। हाथों को ओपन रखें, अपने फॉर्म पे ध्यान दें। छाती ऊपर, अपनी सांस को छाती में महसूस करें। अपनी सांस को अपने पेट में न आने दें। अपने छाती से ही सांस लें ताकि आपकी अपर बैक ओपन हो सके। रिलैक्स करें। सर्वाइकल ट्विस्ट के लिए अपने सर को एक तरफ घुमा लें, कंधों को ढीला छोड़ दें और उन्हें रिलैक्स होने दें। ये स्ट्रेच आपके गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने हाथों को साइड्स में ले आएं और पैरों को ऊपर उठाएं। अपने पैरों को जितना हो सके पीछे की ओर स्ट्रेच करें। उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश न करें, बल्कि पीछे स्ट्रेच करने की कोशिश करें। सांस छोड़ें और नीचे आएं। बहुत बढ़िया। इसे करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, खासकर आपके लोअर बैक में। सिर्फ फ्लेक्सिबल होना काफी नहीं है, आपको मजबूत भी बनना है। और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक को मजबूत बनाने के लिए। सांस बाहर और नीचे आए और रिलैक्स करें। ये मजेदार है। अपने कंधों को आराम देने के लिए उन्हें पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आप इसी अवस्था में कुछ क्षण तक रह सकते हैं अगर आपको इसमें आराम महसूस हो रहा हो। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, ऊपर आएं और छाती को ओपन करें। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। छाती को लिफ्ट करें। इसे होल्ड करें। 4, 3, 2, 1। हाथों को आगे की ओर ले आएं और रीढ़ को सीधी रखें, जैसे कोई आगे आपके हाथों को खींच रहा हो और पैरों को पीछे। हाथों को कंधों के नीचे ले आएं, ऊपर आएं, चाइल्ड्स पोज या बालासन में आएं। फिर से जब आप बैक बेंड करें तो फॉरवर्ड बेंड में उसे रिलीज करें। अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा रखें। अपनी नाभि को अंदर खींचें। और धीरे से ऊपर आ जाएं। अब हम करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आंखों को बंद कर लें, मुस्कुराएं और धीमी सांसों से शुरुआत करें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। जब आप सांस लें तो उसे अपने पूरे शरीर में महसूस करें। आपके शरीर का हर सेल स्वस्थ बन रहा है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। जब आप सांस छोड़ें तो अपने सारे विचारों को, सारी चिंताओं को और तनाव को जाने दें और आप बेहतर महसूस करोगे। और बाहर निकालें अपनी सारी तकलीफों को, सारे तनाव को पूरी तरह। नमस्ते दोस्तों।